मैं आज आपके साथ हाल ही में आई हुई एक बम्पर वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और वो बम्पर वैकेंसी है महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, जो अभी 2-3 दिन पहले ही लेटेस्ट 2023 की वैकेंसी आई है। और इस बार बम्पर वैकेंसी आई है क्योंकि इस बार टोटल वैकेंसी आई है 2109, यानी 2109 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ वैकेंसीज यानी 1910 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की रही है। ठीक है ना, या चाहे वो स्टूडेंट्स डिप्लोमा हो, चाहे वो स्टूडेंट डिग्री हो, या सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशल कोर्सेज कर रखे हो, उन सबके लिए ये एक बम्पर वैकेंसीज है। ठीक है ना। देखिए, इस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है या कोई 5-10 साल में आई है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये आती रहती है हर साल 2 साल के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका एग्जाम पैटर्न हर बार वेरी कर जाता है, और एग्जाम को कराने का तरीका भी वेरी करता है कि सीबीटी कराना है यानी ऑनलाइन कराना है, ऑफलाइन कराना, वो भी वेरी करता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ सालों में नहीं आई है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा वो एक मैं फीचर्स बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को पता भी है, बट मैं शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म के जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस एग्जाम का डेट, मतलब कि डेट कब आने वाली है, यानी इस वैकेंसीज के लिए एग्जाम कब कंडक्ट कराने वाली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली। और एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इस बार एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा, एग्जाम किस तरह के मोड में होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, इन सब चीज़ों के बारे में बात आपको इस पूरी डिटेल जो मैं आपको बताऊंगा वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से उठा के ही बताऊंगा, उसके की पॉइंट्स से। तो अगर आपको डिटेल में भी जानना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है मेरे वीडियो के बाद भी, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी www.mahapwd.gov.in के ऊपर लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको। तो सबसे पहले बात करूंगा टोटल वैकेंसीज की। देखिए, टोटल वैकेंसी जो है बेसिकली 2109 वैकेंसी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। उसमें से दो मेजर पार्ट है, एक तो जेई सिविल 532 यानी 532 वैकेंसी, एक है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट 1378। और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये वैकेंसीज करीब करीब हो जाती है 1910 वैकेंसी। तो 2109 में से 1910 वैकेंसी सिर्फ और सिविल को डेडिकेटेड करके यानी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले या फिर कोई स्पेशल कोर्सेज एलिजिबल है, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है, और इसके अंदर और हायर स्टडीज वाले भी एलिजिबल है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसलिए ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा मौका है, और स्पेशली उनके लिए जो महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जेई सिविल की मैं यहाँ पे दो वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, एक जेई सिविल और दूसरा सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। तो जेई सिविल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 10 प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, अगर आपका क्लास 12 के साथ डिप्लोमा है तो भी ओके है, और क्लास 10 के साथ डिप्लोमा है तो भी ओके है। ठीक है ना, 10 के बाद 5 ईयर्स का आपको कोर्स नहीं चाहिए, अब 3 ईयर्स डिप्लोमा है वो सफिशियंट है जेई सिविल। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए क्या है, क्लास 10 प्लस स्पेशल कोर्सेज जो होते हैं आर्किटेक्ट असिस्टेंट के अंदर, या आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन के अंदर, या कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के अंदर। तो ये जो है दोनों वैकेंसीज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिमेंबर दिस, मिनिमम, राइट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नोट है, जो भी कोर्सेज है या जो भी आपकी डिग्री है वो कहाँ से एफिलिएटेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड हो, या एमएचआरडी से एफिलिएटेड हो, या एआईसीटी से एफिलिएटेड हो, या यूजीसी से एफिलिएटेड हो। मतलब किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है देन ओके, अगर प्राइवेट भी है तो एफिलिएशन उसका किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि कैंडिडेट जिनके पास हायर एजुकेशन है, यानी बीटेक है, कोई पीजी कोर्सेज है, एमटेक है, पीएचडी है, कोई, क्योंकि जब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है तो हर कोई चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए कोशिश करना, तो वो हर तरीके के स्टूडेंट बैठना चाहते हैं। तो कोई भी हायर एजुकेशन है वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, इक्वली एलिजिबल है। यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जेई सिविल की या सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, उसके ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे वो बीटेक सिविल हो,
या बीटेक सिविल प्लस एमटेक हो, या बीटेक सिविल प्लस एमटेक प्लस पीएचडी हो, इस तरह के कोर्सेज वाले भी सारे एलिजिबल है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रेंज हो गई। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स है वो इसमें सिर्फ डिप्लोमा के नहीं, डिप्लोमा, स्पेशल कोर्सेज प्लस बीटेक प्लस पीजी यानी एमटेक, मास्टर्स, पीएचडी यानी सारे स्टूडेंट बैठने वाले हैं, ठीक है ना। और यानी पिछले कुछ सालों के अगले कुछ सालों, मतलब आप मान के चलिए जब इसका एज ग्रुप भी बहुत बड़ा है तो इससे कम से कम पिछले 8-10 साल के पास आउट स्टूडेंट भी बैठेंगे और फ्रेशर भी बैठेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है इसमें, यानी कॉम्पिटिशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है तो आपको स्लाइटली यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और एज लिमिट की बात करता हूँ मैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 6 नवंबर 2023, राइट। तो 6 नवंबर से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और उसमें जो जो क्राइटेरिया है एजुकेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सारे करेक्टली फिल करने हैं। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा, राइट, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलता है। आपकी वैकेंसी आई है तो जल्द ही एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार ये ओपन और क्लोज का गेम नहीं चलेगा, ठीक। तो ध्यान से डालना है। एप्लीकेशन फीस जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसके 1000 रुपीज़ है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 900 है। अदर देन बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए निल फीस है, ठीक है ना, यानी जो इन दोनों कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 to 40 ईयर्स है। बाकी कोई एक्स सर्विस मैन है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो उनके लिए अपने रिलैक्सेशन एज के कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफाइन किए हुए आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम। देखिए सिलेक्शन के इसमें 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 है कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। सीबीटी रिटर्न एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट, जिसका मतलब है बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट या फिर यू कैन से कि इंटरव्यू, ठीक है, इसमें इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी भी बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जितने भी सीबीटी में पास होंगे करीब करीब 7 to 8 टाइम्स उसमें से क्वालिफाई किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, उसमें से 2 से 3 टाइम्स क्वालिफाई किया जाएगा डीवी के लिए, और फाइनली फिर वंस 1 टाइम की जो इसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट, वो बनेगी उसमें से। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम क्या है? इसका एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने बोला है लास्ट ऑफ दिसंबर, यानी अगर आज की डेट से मैं देखूं तो करीब करीब 2 महीने, 2.25 महीने हैं, से स्टार्ट ऑफ जनवरी के बीच में होगा। यानी दिसंबर 23 लास्ट से जनवरी 24 के बीच में इसका एग्जाम श्योरली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम नहीं है, आपको जितने भी क्वेश्चंस लगाने हैं इस समय एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई फाई भी नहीं आता है, एवरेज लेवल आता है। तो आपको जो सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स आती है, गुप्ता एंड गुप्ता हो गई, मतलब वो तो बहुत बेसिक बुक है, उसके अलावा भी बहुत तरह के एग्जाम के लिए, और इनफैक्ट इसके लिए MAPWD की बुक्स अलग से आती है, तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं टेक्निकल के लिए। और आपको इस समय प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए, इसको वेट नहीं करना चाहिए कि एग्जाम की डेट आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर आपके नियर बाई एरिया में पॉसिबल है तो आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए, और अगर वहाँ नहीं हो पा रहे तो आप एसएससी बेस्ड मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में स्पीड क्या है और आप किस तरीके से सिली मिस्टेक्स करते हैं, सो दैट कि आप उनको इंप्रूव कर सके, ठीक है। रिटर्न एग्जाम का पैटर्न की हम बात करते हैं। इसमें देखिए मैंने जैसे बोला कि रिटर्न एग्जाम होगा इंटरव्यू से पहले, तो 25 क्वेश्चन तो इसमें आएंगे मराठी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब की मिक्सिंग। 75 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल यानी सिविल से, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। और ये ऑनलाइन पेपर होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का होगा, और उसमें टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स, जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पेपर पूरा करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन के हिसाब से 1.5 घंटे। और जिस तरह का पेपर का लेवल आता है सफिशिएंट है कि पेपर आपको प्रीवियस ईयर के इसके पेपर मिल जाएंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि हर साल चीज़ें अपने आप में जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि जो पेपर पहला है वो ऐसा कि ऐसा ही मिल जाएगा या सेम पैटर्न मिलेगा, थोड़ा लेवल डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको एक बेसिस मिल जाएगा कि इस बेसिस पे मैं तैयारी स्टार्ट करूं। तो अगर आपको एक आधार चाहिए तो वो आधार आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न दे सकता है, तो प्रीवियस ईयर के आप 2-3 पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, चाहे भले से अगर आपको इस वैकेंसी के मिले या ना मिले, आप एसएससी को अटेम्प्ट कर लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की स्पीड आपके एग्जाम में मेंटेन रहती है, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा।
एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कम से कम 2 या 3 एमसीक्यू बुक लगा के जानी है इस एग्जाम से पहले। देखिए, जिन स्टूडेंट ने ना टिप पीडब्ल्यूडी में बैठ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने साल एसएससी का एग्जाम दिया है, अभी रिसेंटली दिया है, तो उनकी तैयारी तो होगी, बस अब प्रैक्टिस करनी है आपको और दोबारा से। तो अभी दोबारा से सब कुछ छोड़ के लग जाइए प्रैक्टिस में, और इस एग्जाम को आपको क्रैक करना ही है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कभी भी नहीं आएंगी इस एग्जाम के अंदर। सो इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझको चैट बॉक्स में जाके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।